नमस्ते मेरे प्यारे भाई लोग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करेंगे। हालांकि उसके हम कुछ सवाल लगा चुके हैं पहले। इसके जो पहले लेक्चर आए थे, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस नए लेक्चर में। तो कॉपी और पेन निकाल लो और सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 था, 5.3, उसके तीसरे सवाल के हमने 5 6 यानी हम उसके 6 सवाल हमने कर लिए थे। नहीं, 5 सवाल कर लिए थे, 5 छठवां करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। एक बार खुद से भी ट्राई करनी है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि एक बार अपने से ट्राई किए बिना सवाल को ऐसे ही नहीं देखना है ना। तो क्या सवाल दिया है, सवाल हमारा यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन यानी हल। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लिखने को ना। दिया है गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, s n इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। यानी हमें दिया है a बराबर 2, यानी प्रथम पद क्या दिया है 2। प्रथम पद क्या दिया है भाई, 2 दिया है। d बराबर यानी कॉमन डिफरेंस 8 दिया है। s n यानी n टर्म्स का योग, जोड़ यानी सम 90 दिया है। पूछा क्या है, n पूछा है, और क्या पूछा है an। तो पहले an निकालते हैं, फिर an निकाल देंगे। तो एसएन के फार्मूले पे रखेंगे हम। एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। एक फार्मूला मैंने ये भी बताया था, आपको याद हो। यहाँ पर an मतलब क्या है, an मतलब कि लास्ट पद, n जितने पदों का जो उसने दिया है सवाल में वही an होता है। तो इस फार्मूले पर रखते हैं एक बार। तो इसके बराबर एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, तो हमको an यहाँ से पता चल सकता है, या एक तो ए फार्मूला होता है, ठीक है। इससे हम एन पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एन भी नहीं पता है हमें, तो इसके लिए हम इस फार्मूले को तो उपयोग नहीं कर सकते। तो एक जो मेन फार्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणे डी। ये फार्मूला नहीं पता है, तो यहाँ से देखो हमको ए पता है, डी पता है, तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना दिया है 90, है ना। तो ये दोनों फार्मूलों को आप याद रखो। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, यानी a प्लस एल भी कर सकते हो। एन मैंने an मैंने इसलिए लिख दिया है कि an लास्ट पद होता है। जब उतने ही पदों का जोड़ दिया है तो लास्ट वाला जो an वाला पद होगा वही तो लास्ट टर्म हुआ, है ना। तो एस एन बराबर, इसको अब सॉल्व करते हैं। एक समीकरण बन गया ना, a का मान दिया है, d का मान दिया है, बस n का मान नहीं दिया। तो n का मान हम इसमें रखकर निकाल लेंगे। तो n का तो मान नहीं दिया, तो n/2 कोष्टक में 2a, यानी a का मान 2 दिया, तो 2 गुणे 2 प्लस n-1। n का मान कितना दिया है, नहीं दिया, तो n का -1। d का मान दिया है 8 गुणे 8 बराबर 90। बस तुमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो अंदर भी है नहीं, यहाँ पर बाहर भी है नहीं, तो ये पक्का द्विघात समीकरण जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा n/2, 2 गुणे 2 कितना 4 प्लस 8 n-1 गुणे 8, यानी n यहाँ से अंदर 8 में गुणा करते हुए तो 8n, इसमें गुणा कोष्टक में तो -8, कोष्टक हट जाएगा। ठीक, बराबर 90। अब इसको सॉल्व करो, तो ये देखो 4 यहाँ पे -8, 4 -8 मिलकर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। 4 -8 -4, तो n/2 अंदर क्या बचा, ये 8n, और ये 4 और -8 मिलकर क्या हो गया -4 बराबर 90। ठीक है,
तो अगले पेज पे पढ़ते हैं। देखो हम अगले पेज पर इसको लेते हैं, ठीक है, पूरा पेज ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, n/2 था ना, अंदर क्या था, 8n यानी 8n माइनस 4 बराबर 90। अब देखो दो जो है इस साइड है बराबर की, तो बराबर की यानी राइट हैंड साइड में जाएगा, दाएं तरफ इधर, तो 2 इसमें गुणा हो जाएगा 90 का, तो n 8n माइनस 4 और 2 इधर जाएगा, तो 90 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 180। अब देखो n बाहर है, कोष्टक के अंदर क्या है, 8n माइनस 4, तो एक कोष्टक हटेगा तो इसमें n का इसमें बार गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा, तो 8n का n गुणा होगा तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, n का 4 में तो 4 बराबर 180। अब देखो इसको यहाँ लेते हैं, अब तुम चाहो तो ठीक हो गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 को इधर करो माइनस 180 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, तो तुम चाहो तो 4 कॉमन भी ले सकते हो। देखो यहाँ इसमें भी 4 छुपा हुआ, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 4 दोनों से भाग दो, सब में भाग दे दो, तो हो जाएगा 4 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, मतलब इसमें 4 से भाग देना, इसमें इसलिए 4 यहाँ पर कोष्टक के बाहर रख रहे हैं, माइनस ये 4 एक बार जाएगा तो n बचेगा, एक बचेगा हालांकि, लेकिन एक लिखते नहीं है। 180 में भाग 45 बराबर 0। अब देखो 4 जो इधर है गुणा में, जब इधर जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, तो 0/4 किसी संख्या होगा, तो 0 में किसी संख्या से भाग दे तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो कोई मतलब नहीं निकला, फिर 0 हो गया। अब देखो ये जो 2 होता है इसका इसमें गुणा होता है, और गुणा इसी सेंस में होता है कि गुणा 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 हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करके तो कितना आएगा, 2 इंटू 45 90 आ जाएगा, 90 माइनस 90, एक तरह समझिए हम माइनस में छीन लेंगे, माइनस 90, और बीच वाले में क्या है, -1 है, ये -1 यानी -1। तो हमें ऐसा करना है कि पहले आप इसको गुणा कर लेंगे, 90 आ गया माइनस, और बीच में क्या है -1, तो हमें ऐसा करना है, इस n को तोड़ना है बीच में 2 भाग में, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर -1 आए और गुणा करने पर -90, ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना है। तो एक हो जाएगी -10, एक हो जाएगी 9, बस काम खत्म, क्योंकि -10 गुणे 9 करोगे तो 90 आ जाएगा माइनस, और जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, तो पता चल गया। तो 2n स्क्वायर, एक क्या था -10 ना, तो -10 और n लगा देंगे साथ में, फिर क्या था, +9 था, तो +9n -45 बराबर 0। अब देखो 2n इसमें 2 से कॉमन लो, 2n तो 2n, यहाँ पे n बचा, यहाँ क्या बचा -5, 2 × 5 = 10, यहाँ क्या कॉमन लो 9, तो 9n, यहाँ पे n कॉमन ले, फिर इसमें 45 कॉमन लेना, 9 उसमें, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब कि इसमें 45 में 9 से भाग देंगे, जैसे 9 n में 9 से भाग दिए तो n बचा है, उसी प्रकार 45 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 9/5, तो n -5 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2n, यहाँ पे बचेगा 9, तो n -5 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 9, ठीक है, बराबर 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n -5 बराबर 0, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, ये -9 इधर जाएगा, बटा 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया, n बराबर 5। अब देखो बोल रहा है कि n बराबर -9/2, तो माइनस में कभी कोई संख्या हो सकती है, मतलब गिनती कोई माइनस में हो सकती है, जैसे कोई पेंसिल है तो 5 पेंसिल हो सकती है, 10 पेंसिल होगी, 100 पेंसिल हो सकती है, इतने संख्या में पेंसिल हो सकती है, लेकिन क्या कुछ पेंसिल -100 पेंसिल होगी, नहीं ना, या भिन्न में हो सकती है 3/2 पेंसिल, नहीं ना, तो इसी प्रकार ये जो संख्या को दर्शा रहा है कि कितने टोटल नंबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में भिन्न में, तो हमारा आंसर ये रहेगा 5। टोटल कितने n की बात हो रही है, 5 नंबर से, 5 टर्म से।
ठीक है, आई बात समझ में। ऐसा पिछले साल भी देखो हमने करवाया था यहाँ पे, ऐसा पीछे एक बार कहीं आया था, ठीक है, उसमें भी ऐसा एक साल एक बार आया था कहीं, ऐसी स्थिति हुई थी। तो एन का मान कितना मिल गया 5, तो एन का मान तुम्हें पता चल गया। आगे क्या पूछा है, एन का मान, यानी एन का मान 5 है, तो ए दिया है, डी दिया है, तो निकाल लो यार, यहाँ से काम खत्म कर लो। तो ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है, एन पता चल गया 5, तो एन माने कि A5, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब पहला पद 2 प्लस एन माइनस 1, यानी एन की जगह 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और डी का मतलब 8, 4 गुणे 8, बस 2 प्लस 4 उठे 32, 2 गुणे 32 बराबर 34, ये हमारा 34 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक आंसर एन बराबर 5, एक क्या है 34, 2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो इसका आंसर एन बराबर 5 आ गया। एक ए एन का मान, यानी ए एन का मतलब कि ए पांचवा, एन का तो 5 होते, ए पांचवा, ए 5, तो क्या आ गया 34। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा क्या है, 7th नंबर का सवाल है, 7वां। क्या दिया है, देखो क्या दिया है, पहले हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, हल दिया है। ए बराबर 8, यानी फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद क्या है 8 है। ए एन बराबर क्या है 62, 62। एस एन बराबर 210, यानी उतने पदों का जोड़ सम कितना है 210 एन पदों का। एन पूछ रहा है और डी पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, तो बस यहाँ पे तो अगर चाहे, अभी हमने बताया था कि जब ए और एन, यानी पहला पद ए है और एन मतलब कि जो टोटल पद उसमें एन है, क्योंकि एन पदों का जोड़ उसने दिया है, तो वही अंतिम पद एन वाला दे दिया है 62, यानी कि एन क्या है, एक तरह से लास्ट टर्म है, एन है। तो भी हमने बताया था ना, एस एन का फॉर्मूला जब ऐसे दिया हो, n/2 ए प्लस ए एन, ऐसे हो सकता है। ए एन क्या होता है, ए एन ही लास्ट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो n/2 ए प्लस एन, ठीक है। इसके बराबर कितना दिया है, जोड़ कुल पदों का, यानी एन पदों का जोड़ कितना दिया है 210 दिया सम, बस इसमें रख दो। तो एन का मान तो नहीं पता, तो n/2, ए का मान कितना दिया 8, एन में एन यानी लास्ट पद कितना दिया है प्लस 62, 62 दिया है, बराबर, तो बराबर कितना दिया था एसन का मान, तो एसन तो पहले फार्मूले से हमें रख दिया, अब उसने असल में दिया कितना था 210 के बराबर किया था, तो उसके बराबर 210 कर देते हैं, बस इसको सॉल्व कर दो। n/2, 8 और 62 कितना आ जाएगा 70 बराबर 210। अब आगे बढ़ो, यहाँ से देखो n/2, तो यहाँ से देखो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 210 उधर चला जाएगा, 210 गुणे 2, ये जो 70 है बटा यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर जब आएगा तो ये भाग में चला आएगा। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 70 से 3 बार में, 70 210, 3 दूना 6, तो 6 आ गया। अब इसको तुम काट पीट सकते हो, यहाँ से कटेगा तो 0 0, इन 7 की कई, तो 3 बचा, 3 का 2 में गुणा आ गया 6, तो इनका मान कितना आ गया 6 आ गया। तो एक आंसर पता हो गया। अब डी पूछ रहा है, हमें ए एन का मान दिया है ना, और ए भी दिया है, यानी फर्स्ट टर्म भी दिया है और एन भी दिया है, और एन भी कितना माना गया है 6, यानी कि A6, जब यहाँ पर एन दिया है ना, क्या दिया है एन का मान कितना दिया 62, और एन कितना आया है 6 आ गया, यानी A6 62 दिया था, यही ना। अब उनसे पूछा है डी, यानी हम एन का फार्मूला लगा दे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, यह फार्मूला होता है ना, चाहे एन को इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि बराबर में किधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, किस साइड लिखो उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे रख दो। अब एन का मान, यानी ये छठवा का मान कितना दिया है 62, बराबर यहाँ पर 62 रख देते हैं, और इसमें इधर रखते हैं, एक जगह कितना है, एक जगह 8 है, प्लस एन की जगह कितना है 6 है अभी, तो 6 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 गुणे डी, डी का मतलब पता करना है, तो 8 उधर जाएगा,
तो 5D बराबर क्या आ जाएगा, 62 में से 8 जाए कितना बचेगा 54। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 54/5, यानी डी बराबर कितना आ गया 10.8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक आंसर क्या गया n बराबर 6, एक आ गया 10.8। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत क्यों होगी भाई यार, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने सारे सवाल पहले लगवा दिए किसी लेक्चर में, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। चलो यार ये मेरे को डेजावू हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, डेजावू की फीलिंग आ रही है। इसको जो भागा देगा 10.8 आएगा, ठीक है, 10.8। अब इसको देखते हैं। an बराबर 4, यानी an बराबर 4 दे दिया है, d का मान कितना दिया है 2, और sn का मान कितना दिया है -14, यानी -14। पूछा क्या है an का मान और a का मान, ये दो चीज पूछा हुआ है। तो हमें देखो an दिया है और d का मान दिया, तो यहाँ से हम an का फार्मूला लगाकर d का मान निकाल सकते हैं, अरे a का मान निकाल सकते हैं। an का फार्मूला क्या होता है अभी बताया हमें, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमको an का मान यहाँ पर रखिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई बात नहीं, फिर हमको उलटना पड़ेगा इधर। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या इस ऐसे कहो या तो ऐसे कहो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, क्योंकि an का मान 4 दिया है तो यहाँ पे हम 4 रख दे रहे हैं, और इसके नीचे इसकी जगह an की जगह 4 रख दी। a की जगह क्या रखना है फार्मूले में, वही तो नहीं दिया है तो उसको e की जगह a छोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म नहीं दिया, प्लस n की जगह कितना दिया है, n का मान दिया है भाई, n का मान भी नहीं दिया है, क्या करामात हो गई भाई, ये तो काफी। चलो ठीक लगता है, दो क्वेश्चन बनाएगा ये फिर से, n-1 नहीं दिया है, n-1 गुणे 2, क्योंकि डी का मान 2 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, a इसका 2 का इसमें गुणा होगा, ब्रैकेट में तो 2n, इसमें एक बार फिर ऊपर इसमें 2n-2 बराबर 4। अब देखो a प्लस 2n, a माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4 और 2 क्या होगा 6। तो हमारा समीकरण a क्या आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो एक और बनाते हैं, एस एन दिया ना, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर तुमको पता है, फार्मूले में हम रखते हैं n/2 a प्लस ए एन, या तो वो फार्मूला लगा दो या तो लगा दो n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको यहाँ पर डी दिया है ना, डी दिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि एन भी दे रखा है, मतलब कि अगर हम इसको इस वाले फार्मूले पर रख दें n/2 a प्लस ए एन, है ना, तो ए का मान तो नहीं पता है, लेकिन ए एन का मान पता है। ए एन का मान क्या हमें पता है, लेकिन यहाँ से देखो डी का मान भी दिया था ना, डी का मान यहाँ पे दिया था, तो अगर यहाँ पर हम डी के मान में रखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एन तो वैसे भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता चलेगा, डी का कुल मिला के फिर वही बात आ जाएगी, है ना। तो इसी फार्मूले पर रखते हैं, यानी ए प्लस एन, यानी लास्ट टर्म, पहला पद और लास्ट टर्म। तो एस एन का मान कितना है -14। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ यार, देखो ऐसे n/2 जो इधर था a प्लस ए एन बराबर एस एन इधर लिखता हूँ। देखो ये जो फार्मूला है ना a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूले को इसे मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, ताकि इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, उल्टा ना करनी पड़े कि इसको एक बार यहाँ लिखो फिर इसको इधर ले जाओ, इसलिए मैंने ए एन बराबर को पहले उस साइड लिख दिया था जो आता है। आ रही बात समझ ना, तो n/2 क्या रखें भाई, n की जगह क्या रखोगे, n तो नहीं पता है, तो an की जगह कुछ मत रखो, ये नहीं रख दो, n/2 a की जगह क्या है, a भी नहीं पता है भाई, लेकिन an पता है, यानी लास्ट टर्म क्या है 4 बराबर एन कितना दिया है -14। वापस इसको जो करना है कर दो भाई, कुछ तो करोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा 2 का, यानी -14 और गुणे 2 कितना हो जाएगा -28। तो
और एन का इनसे गुणा होगा तो ए हो जाएगा ए एन, यानी ए एन का इसमें गुणा होता है क्या हो जाएगा ए एन। ए एन लिख दो या एन ए, कोई अंतर नहीं, ए एन लिखो या एन ए, फिर एन का इसमें गुणा होता है क्या हो जाएगा 4 एन बराबर इधर क्या आ जाएगा -28। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब इसमें देखो ए एन भी है, लेकिन दोनों में ए एन इसमें भी है, दोनों में कॉमन वही है, ये समीकरण में 2 मान लेते हैं। ए और एन का मान निकालना है और दो समीकरण हमारे पास है, तो कैसे भी करके निकालना ही होगा। तो मैं इसको समीकरण को यहाँ लिख लेता हूँ, ए एन प्लस 4n बराबर -28। ठीक है, अब कैसे होगा कल्याण, एन क्या करते हैं, इसका अगर दोगुना करके इसको घटा दे तो भी नहीं आएगा, ऐसा है। ऐसा करते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट। जो मेरा दूसरा फार्मूला होता है ना, उसी पे रखते हैं, क्योंकि इसमें डी का मान तो पता हो सकता है उससे इतना कॉम्प्लेक्स, इससे भी आएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ। बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पे रखते हैं। तो ऐसे में क्या है -14, तो मैं इसको इधर समझो लिख रहा हूँ, तो एन बाई टू, दो ए का मान नहीं पता है, 2a प्लस एन माइनस एन कितना दिया है वो भी नहीं पता, एन माइनस वन, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है भाई 2 बराबर -14। अब फिर उधर ही जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, एन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2an प्लस एन पोस्टर में एन माइनस वन गुणे 2, मैं इसको एन को पूरा अंदर लेकर चला गया, 2 को उधर भेजा तो -28। ठीक, अब देखो तो यार और डिफिकल्ट हो रहा है, ये सवाल काफी तिकड़म दे दिया भाई। इसमें ए एन डी एन, तो ए एन का मान ले रखा, तो देखो यहाँ पे जो आया था ए एन प्लस 4n बराबर -28, समीकरण 2 हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो मैंने अभी देखा इसको, इसलिए इससे थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको इस सवाल को पक्का याद रखना। ठीक है ना, कैसे लग रहा है। तो समीकरण 2 वाला क्या है, ये इसको हम करते हैं ए एन प्लस 4n बराबर -28, समीकरण 2 यह है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एन इसमें भी तो एन को कॉमन लेते हैं, तो एन हो जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा प्लस 4 इक्वल टू बराबर -28। ठीक है, समझो कि एक समीकरण 2 हो गया। वही चीज है, बस हमने एन को कॉमन बाहर निकाल लिया है, जो एन यहाँ पे भी था यहाँ पे था। तो क्या करते हैं, देखो जो समीकरण 1 है वो क्या है, ए प्लस 2n बराबर 6 है ना, यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, ए बराबर क्या करते हैं, इस 2n को इधर ले जाते हैं, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा इस 6 तो ये रहेगा 6 अपना जगह, ये जो 2n है ये -2n आ जाएगा, और इसी ए को हम इस समीकरण 2 में यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद जो समीकरण बनेगा उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एन का मान आएगा। ठीक है, अब बात समझ आई। तो ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप याद रखना। ठीक है ना, तो इस समीकरण में हम रख देते हैं इसका मान कहाँ पर रखना है, ए बराबर 6 माइनस 2n को इस समीकरण 2 में रखना है, ए की जगह, ए की जगह क्या रखना है 6 माइनस 2n। पुट अगले पेज पे लेते हैं, अगले पेज पे कहते हैं पुट ए इक्वल टू 6 माइनस 2n इन
इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या था हमने? Na+4 बराबर -28। तो n की जगह रखते हैं भाई, अरे एक जगह, तो n तो ऐसे रहेगा, एक जगह क्या रखना है? 6 - 2n, इस एक जगह रखना है, +4 वैसे ही वैसे रहेगा, बराबर -28। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, n बाहर, या 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और -2n बचा, बराबर -28। फिर क्या करते हैं, यानी इसे अंदर गुणा होगा तो 10n, इसमें गुणा होगा तो -2n² बराबर -28। क्या करते हैं, अभी इस माइनस को इधर ले आते हैं, 28 वाले को, तो हो जाएगा 10n -2n², -28 इधर क्या आएगा, +28, और उधर क्या बचा, 0। अब देखो ये जो आगे जो सबसे बड़ी घात है 2 की, ये माइनस में है, हम इसको माइनस में नहीं रखते हैं, ठीक है, इसको हम हमेशा अक्सर प्लस में रखते हैं जब तक कि प्लस हो सके। तो इसको हम प्लस कर सकते हैं कैसे, माइनस कॉमन लेके। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो पहले तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं ना, तो -2n², इसको ऐसे लिखते हैं -2n² पहली वाली, फिर से छोटी घात यानी कि क्या है, 10n, तो +10n, या प्लस में है ना, इसके कुछ नहीं मतलब प्लस है, फिर क्या है, +28 बराबर 0। अब देखो ये आगे वाली माइनस है, मैंने अभी बोला कि इसको माइनस में नहीं रखना है, तो माइनस हटा दो यहाँ को, तो जब माइनस हटाओगे यहाँ से, तो इसे माइनस कॉमन निकालोगे तो यानी माइनस से भाग देना है, -1 से, तो यहाँ से तो माइनस माइनस में जब भाग दो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब प्लस में माइनस से इसमें भागेगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2n², लेकिन यह क्या होती है, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो -10n, यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -28 बराबर 0। अब देखो 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 2 है, 2 से भाग चली जाएगी, इसमें भी 2 × 10, इसमें भी 2 से भाग चली जाएगी, तो 2 कॉमन निकालोगे तो n² -5n -28 बराबर 0। अब यहाँ पे जो 2 है इधर आएगा तो 0 में क्या होगा, भाग चला जाएगा, तो फिर वही यहाँ पे देखो लेते हैं, n² -5n -28 बराबर 0। हालांकि 0/2 आएगा, लेकिन 0/2 का मतलब क्या होगा, 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, अरे 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0/2 मतलब 0 में 2 से भाग देना है, तो 0 ही आ गया। अब इसको तुम जैसे मैंने बताया, बीच वाले को इसे तोड़ना है, जब यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तब इसको गुणा करके क्या ही फायदा हो, क्योंकि 1 में इस -28 का गुणा हो तो -28 आएगा। तो पिछली बार जो सवाल था उसमें हमने यहाँ पे जो 2 या कुछ था तो उसको मैंने यहाँ पे गुणा किया था, जब 1 से गुणा करें तो वही आएगा, तो कितना आएगा, -28। तो -28 को ऐसे करना है, और इस -5 को, इस -5 वाले को तोड़ना है बीच में, -5 n को, ये जोड़ने पर ये बीच वाला है -5, और गुणा करने पे -28 आए, तो -5 जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ने पर, और गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, -28। ऐसा कोई संख्या हो तुम्हारे पास? अरे यार देखो यहाँ पे एक गलती हुई बड़ी, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पर हमने 2 तो कॉमन लिया, इसमें ये इसमें भी कॉमन लिया 5, देखिए इसमें भी कॉमन लिया, देखिए 28 को मैंने कॉमन लिया नहीं, ये 2 इसमें 28 में से, क्योंकि 28 में कॉमन लिया तो 14 आता ना, 14, क्योंकि यहाँ पे भाग जाएगा 28 में, तो 28 में 2 से भाग देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 14। कॉमन लेने का मतलब है कि 2 से भाग देना सब में, तो इसमें भाग देंगे तो n², इसमें 5n, तो इसमें 14 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 14, तो क्या ठीक है, वो गलती हो रही थी इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर -14 और जोड़ने पर -5, ऐसी 2 संख्या सोचनी है, तो कौन कौन होगी, एक -7 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, देखो इन दोनों को गुणा करोगे -7 और 2 का तो -14 आएगा, जोड़ोगे तो -7 और 2 जोड़ोगे तो प्लस करोगे तो -5 आएगा, ठीक है, तुम्हारी संख्या कौन कौन आ जाए, -7 और 2, ऐसे ही बस तुमको सोचना पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है ट्रिक। n² माइनस, पहली क्या संख्या थी 7n, और एक क्या थी +2, -7 थी, एक +2 थी, यही ना, तो एक -7n, n को लगाएंगे दोनों में, +2n, फिर क्या है -14, इसको ऐसे ही लिख देंगे, बस बीच वाले को तोड़ना होता है, क्योंकि अब जोड़ोगे जो -7n +2n को तो फिर से -5n आएगा, बराबर 0। देखो इसमें n कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक n बाहर चला गया तो एक n बचा, यहाँ से एक n कॉमन जाएगा तो -7 बचा केवल, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से +2 बाहर निकलेगा तो यहाँ तो n बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, 7 बार भाग चली जाएगी तो 7 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, बराबर 0। अब देखो n -7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो n -7 बाहर निकाल लेंगे,
तो यहाँ पर क्या बचा, n बचा, यहाँ पर क्या बचा +2 बराबर 0। तो n का एक, अगर यहाँ से निकालोगे एक बार रखोगे तो n बराबर एक बार 7 आएगा, n बराबर 7 आएगा, क्योंकि n एक माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक बार n +2 बराबर 0 करोगे, देखो मैं कर देता हूँ, n-7 बराबर 0, और ये क्या है n +2 बराबर 0, क्योंकि आपको गुणा है तो दोनों को बराबर एक एक करके बराबर करके 0 है ना। तो n-7 बराबर 0, तो n बराबर 7 आ गया, क्योंकि इधर तो प्लस हो गया, एक क्या हो गया n बराबर -2। तो n क्या है, n एक गिनती है, समझो कितने टर्म्स है टोटल। तो क्या गिनती कभी माइनस में होती है, या भिन्न में, कभी दशमलव में, ऐसी कभी होगी कुछ ना, नहीं ना होगी। तो अभी मैंने पिछले साल भी ऐसा एक आया था n, वो माइनस भिन्न में आया था, माइनस दोनों था। तो गिनती तो हमेशा गिनती इस तरह होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 100 1000 लाख ऐसे होती है ना। कभी माइनस में तो होती नहीं कि कोई जैसे कोई पेन है तो कोई बोलेगा कि 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, ऐसे बोल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि -2 पेन है, -4 पेन है, -100 पेन है। तो हमारा इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा n का मान। तो n का मान 7 आ गया। देखो कितना टिपिकल सवाल था, है ना। तो n का मान पूछा था, अब और क्या पूछा है, a का मान पूछा। तो बस इस अपने समीकरण में बनाया था a + 2n बराबर 6, इसमें n का मान रखो। तो एक पेज और ले लेते हैं। तो n का मान कितना आ गया ये बताओ पहले। n का मान आ गया 6, 6 आ गया, 7 आ गया, 7, सॉरी सॉरी सॉरी, n का मान आ गया 7, क्योंकि -2 वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में, अभी हमने समझाया इसको क्यों नहीं लेंगे। और हमसे क्या निकालना है, a। और अभी हमने समीकरण जो बनाया था, एक फर्स्ट वाला a + 2n बराबर 6, ये पहला समीकरण था ना, इसमें हम n का मान रख देते हैं। तो इस समीकरण तो सवाल से तैयार है सभी, तो इसमें n का मान रखो, तो a का मान जो आएगा वो सही मान होगा। तो a + n का मान क्या है, 2 गुणे n का जगह 7 बराबर 6। तो a + 2 7 14 बराबर 6। a बराबर क्या हो जाएगा 6, ये 14 हो जाएगा माइनस। तो अब देखो 6 में से 14 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जब एक ये प्लस में, माइनस में, जब एक प्लस एक माइनस में होती है तो बड़ी में छोटे घंटा संख्या घटाते हैं, तो बड़ी क्या है 14, 6 में घटाएं क्या आएगा 8। लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है, उसके आगे क्या है माइनस। ए का मान क्या आ गया -8, यानी पहला पद जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। तो पहला पद माइनस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है -8 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है -8, और ये n क्या है 7। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गए। ठीक है। तो यार ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मतलब ये समझो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार। ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल आएगा तो समझो कि बहुत कम लड़के कर पाएंगे, अगर ऐसा सवाल उसने बोर्ड परीक्षा में दे दिया तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, है ना। वैसे सभी सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा टिक कर ले। तो अभी हम चलते हैं अपने 9वां सवाल की तरफ। ठीक है। इसमें क्या दिया है, अब देखते हैं जो 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 दिया है उसके आधार पर निकालते हैं। ठीक है। दिया है a बराबर 3, n बराबर 8, यस बराबर, यस मतलब यस, जब यस दिया हो चाहे एस एन दिया हो, बात बराबर है, मतलब जोड़ दिया, सम दिया है 92, 192। पता क्या करना है, डी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हमको सम दिया है, जो डी पता करना है, कैसे पता करना है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम लिखो या एस एन लिखो, बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डी आता है और डी हमको पता करना है। तो हम इसको इस साइड कर लें, n/2 2a + n-1 डी को, और एस एन को उस साइड कर लेते हैं, मतलब कि ऐसे कर लें n/2, या तो आप ऐसे लिख के कर दो, या तो अपने मन ही मन कर लो, दोनों बात बराबर है, बराबर 1 रे यार, बराबर एस एन, है ना। एस एन चाहे यस, बात दोनों सेम है। ठीक है। यस भी होता है, और उसने आप यस दिया तो कोई अंतर नहीं ना। तो अब इसमें रखते हैं, एन का मान कितना 8 दिया है, 8/2 फार्मूले में रखते हैं। फिर क्या दिया है,
ए का मान दिया है 3, तो 2 × 3 प्लस n का मान 8, 8 - 1, डी का मान डी नहीं दिया, वही तो निकालना है, डी बराबर एस एन। एस एन क्या दिया है, एस एन का मान कितना दिया है 192। अब बस यार तुम सॉल्व करो, तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इसमें डी ही ऐसी चीज है जो नहीं पता है और सब पता है, तो आराम से निकलेंगे। ये भाग जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8/2 4, ये 2 3 6 प्लस 8 - 1 7 डी बराबर 152। सॉल्व तो कर लोगे ना। अब देखो, एक काम करो कि या तो इस 4 को इधर ले आके भाग दे दो पहले, या तो इन दोनों में गुणा कर लो, फिर जो घटाओ जो करना है। तो मैं इसको इधर 4 को लेकर भाग देता हूँ, तो हो जाएगा 6 + 7 डी। जैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, 152/4। ये गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसको जब भाग दोगे तो 152 4 से, तो ये 38 आएगा, 138 मतलब। तो हमारा क्या होगा, इधर लिख लेते हैं 6 + 7 डी बराबर 38, और ये 7 डी ऐसे हो जाएगा, ये 6 उधर चला जाएगा, क्योंकि हमें डी का मान निकालना है। तो 38 - 6 क्या हो जाएगा 32, और 7 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा के इस 7 गुणा में, तो बटा में आ जाए 32/7 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान। इस बात को याद रखना कि कटेगा नहीं, क्योंकि 7 में 32 भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। या तो डेसिमल में ले आकर रख दो, या तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा 32/7 हमारा आंसर हो गया 32.7 डी का मान, वही पूछा था बस। आगे चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, गिवन एल बराबर 28, एल मतलब लास्ट, यानी ए एन, एक तरह समझो कि ए एन इसको कह सकते हो, ए एन। ठीक है, ए एन बराबर मतलब कि टोटल टर्म एन है, तो वही ए एन हो जाएगा, वही लास्ट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एस बराबर 144, यानी कि सम, यानी जोड़ दिया है, सम दिया है 144। फिर आगे बोला एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, बोल रहा है कि टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 पद, यानी एन का मान उसने दे दिया 9। पूछा क्या, फाइंड ए का मान पता करना है बस। तो जब लास्ट पद दिया हो और ए पद ऐसे उसका सम दिया हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a + l बराबर एस एन। ये लिखते हैं ना, या तो एस एन को यहाँ पे लिख दो, या तो इसको इधर लिख दो, कोई अंतर नहीं। फिर वही हमको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया मैंने ना कि जो एल ए का मान निकालना है हमको, वो इस साइड आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है बस, कोई अंतर नहीं। या तो ऐसे लिख दो एस एन बराबर n/2, इस तरह हमें याद है, लेकिन हमने n/2 a + l को पहले लिख दिया, एस एन को यहाँ बाद में लिखा है। कोई अंतर नहीं, दोनों सेम चीजें। बस मैंने इसको इस साइड इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ए का मान निकालना, तो ए बराबर करके इधर कुछ आएगा तो हमें अच्छा लगता है, वही हमारा आंसर उस प्रकार निकलता है। तो अब इसे मान रखो एन, देखो हो सकता है इसमें 2 इक्वेशन बने, ठीक है। n/2 रखते हैं, एन का मान पता है, एन का मान पता है कितना 9, 9/2, क्योंकि एन का 9। ए का मान, एक का मान नहीं पता, वही तो निकालना है। एल का मान कितना 28 बराबर कितना सम दिया है 144। बस इसको सॉल्व कर दो, केवल एक ही चीज ऐसी जो नहीं पता है, ए वही निकालना है। तो 9/2, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, a + 28 बराबर 144, 1 × 2/9 हो जाएगा। मतलब ये जो 2 ऊपर से आएगा, 9 नीचे चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 9 16, 16 9 से 144, 16 बार में कट जाएगा, 16 यहाँ पे 2, 16 दूना 32 हो जाएगा। मैं काट पीट नहीं रहा हूँ, ठीक है। a बराबर प्लस 28 बराबर 32, a बराबर क्या आ गया 32, इधर 28 आएगा माइनस में, 32 - 28 बराबर 4। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 4 आ गया हमारा, यानी 4। ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरे तीसरे सवाल के अंदर जितने सवाल दिए थे, वो सारे सवाल हमने कर लिए। अब हमारा आता है चौथा नंबर का सवाल, 4th नंबर। तो चलो करते हैं इसको। देखो यार, अगर जिन लोग को थोड़ा
बोरिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे करे देख सकते हो वीडियो, एकदम अच्छा से मैंने समझाया है। ठीक है, थोड़ा पेन बदल लेते हैं ताकि आपका मूड भी थोड़ा बदल जाए। बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमारी क्या दिया है, एपी हमारी जो है वो 9, 17, 25, डॉट डॉट। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स, यानी यन, यन पूछ रहा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो जो तीसरे नंबर का सवाल था उसने पूरा अलग अलग दे रखे थे, अब इसने एक लाइन में से कहानी के रूप में दिया है। अब तुमको निकालना है कि उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, बस अंतर यही है। तो एपी दे दिया है, हमसे पूछ रहा है सम कितना आ जाएंगे, सम यानी एसएन, यानी क्या दिया है, एसएन कितना दिया है, 636। बस हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी एन का मान पूछ रहा है, कितने टर्म्स लेंगे कि सम हमारा इतना है, यानी एन का मान पूछा है। ठीक, अब एस एन दिया है, एन का मान पूछा है, यहाँ से हम ए और डी निकाल सकते हैं जब एपी दे दिया उसने तो ए का मान तो साफ दिख रहा है, पहला वाला ए में फर्स्ट टर्म है 9, और डी का मान कैसे निकलेगा, पीछे वाले में घटा दो, किसी दो को लो, 17 में से 9 आएगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8। यार ऐसे मुझे लग रहा है सारे सवाल को मैंने करवा दिए क्या, कि ऐसे ही सवाल मैंने कराए, मैंने एग्जाम्पल के साथ ऐसे सवाल करवाए ना। चलो ठीक है, कर लेते हैं जो भी है। तो ए बराबर 9, डी बराबर 8, और एक एस एन बराबर 36 दिया, ये 636। तो इसको सॉल्व कर लो, एन का मान निकाल लो, एस एन बराबर दिया है 636। तो सॉल्व करो भाई, एस एन का फार्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। रखो, एन एन की जगह क्या रखोगे, वही तो निकालना है, तो पता नहीं, एन बाई टू, एक जगह दो, ए दो मतलब 2 × 9 प्लस एन माइनस वन, नहीं पता है, डी, डी का मान कितना है 8। डी कैसे निकालना है, पीछे वाले में से और आगे वाले में से पीछे घटा देना है, 17 में से 9 घटा दोगे डी आ जाएगा। डी निकालना मैंने काफी पहले सिखा दिया, तो ये तो पता होना, पता ही होगा, बराबर 636। अब इसको तुमको सॉल्व कर लेना, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि बाहर भी एन है अंदर भी एन है, तो काफी लंबा पड़ जाएगा भाई सवाल। तो चलो फिर भी सॉल्व करते हैं, ये 2 उधर जाएगा और ये अंदर क्या होगा, एन 2 × 9 = 18 प्लस 8 में एन का 8 एन माइनस में फिर 8, 8 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, फिर क्या होगा, इधर 636 से 2 इधर आया था तो ये गुणा हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1272, 1272। अभी एन अंदर जाएगा तो 18 में से पहले तो 18 और जो -8 ये आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे जो भी होगा, तो मिलकर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा 8 एन, और ये दोनों मिलकर 8, 18 और -8 क्या हो जाएगा +10, क्योंकि 18 में से 8 का 10 बचेगा, घटाना ना, बराबर 1272। अब देखो एन का इसमें गुणा होगा तो 8 एन स्क्वायर प्लस एक बार इसमें 10 एन बराबर 1272। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अगला पेज ले लेते हैं। आठ एन स्क्वायर प्लस 10 एन बराबर 1272। तो तुमको ऐसे सॉल्व करना है, काफी टिपिकल पड़ जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं इस सवाल को करवा चुका हूँ, या तो एग्जाम्पल में ये सवाल आया हो, या तो जहाँ भी आया हो, लेकिन इस सवाल को मैं करवा चुका हूँ ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या लेना छोड़ो, 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन, इसको -1272 इधर लाओ बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके ऐसा करो कि एक बार इसका 2 भाग करो ऐसे कि जुड़ने पर ही आए, और इस 8 को इसमें गुणा करके देखना भी है। तो एक मतलब कि तुम्हें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हारा एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यार तुम लोग इसका कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है।
ठीक है, तो n का मान कितना आएगा ये आप लोग को बताना है कमेंट में। देखो तुम इसको सॉल्व करना चाहो तो एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे x की जगह n है ना, और इसे कंपेयर करोगे तो a की जगह 8 आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा n। तो एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस इसे कंपेयर करो, इसे कंपेयर करो, और यहाँ पे कंपेयर करने पे x की जगह n आएगा, ठीक है, और a की जगह क्या है 8, b की जगह 10, c की जगह ये पूरी बड़ी संख्या, तो यहीं पे रखोगे तो इतना गुणा भाग करो तो आएगा। मैं आपको आंसर बताया तो आप आंसर मैच कर लेना, n बराबर आएगा जो, एक तो दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो वैल्यू आएगी, तो a का n का आएगा 12 मान, a का n का मान -13.25। तो मैंने अभी बताया कि n मतलब कोई संख्या है, गिनती है, तो कभी माइनस या दशमलव कभी होगी नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये होगी, क्योंकि टर्म्स है ना, टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 12 टर्म्स होंगे, इतना थोड़ी कि -13 टर्म्स होंगे, ये कोई टर्म थोड़ी बात हुई, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करना उस फार्मूले पर रखकर, जो लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा उसका हो गया तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया सॉल्व करना, बाकी मैंने बता दिया कैसे होगा। चलो ये पांचवा एक सवाल लिख लेते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है पर कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर 5, जो जो मिलता जा रहा है उसको लिखते चलिए, एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो एल बराबर 45, एंड सम इज 400, यानी एस एन इक्वल टू 400। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉमन डिफरेंस, यानी एन की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी, बस। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एस एन के लिए, n/2 ए प्लस एल बराबर एस एन, ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब एस एन को इधर मैंने कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया, ताकि हमको एन का मान निकालना है तो इस साइड एन आ जाए, तो n/2 ए का मान 5 प्लस 45 रखते हैं एल की जगह, बराबर एस एन का मान कितना दिया है 400, सम मतलब कि एस एन दिया है, यानी जोड़। अब इसको यहाँ सॉल्व करो, एन एक दो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसमें गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 45 और 5 मिनट का क्या हो जाएगा, ये भी गुणा हो जाएगा, अरे जोड़ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो एक कोष्टक हट जाएगा में, तो क्या हो जाएगा गुणा में, एक 400 उधर गुणा चलेगा, 402 800 हो जाएगा, 400 गुणा 2, तो एन बराबर 800, इधर नीचे आएगा तो 50, एक काट देंगे, जीरो से जीरो, और ऊपर बचा 80, नीचे बचा 5, तो भाग देंगे तो 16 बार में चला जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया 16। तो एक चीज तो पता है, डी पूछा है, अब देखो हमें एल का मान दिया है, एल मतलब कि लास्ट टर्म दिया है, यानी ए एन का मान, हमने अभी इसको बताया कि इसको ए एन भी बोल सकते हैं, यानी लास्ट टर्म दिया है, और वही तो ए एन के फॉर्मूलेशन क्या निकाल सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से डी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होता है वही ए एन होता है, क्योंकि उतने ही नंबर टोटल है, तो अंतिम वाला ए एन ही तो लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी लास्ट अंतिम पद हो जाएगा, तो बस ए एन की जगह रख देना है इस फार्मूले में, और उसका मान कितना दिया है, एन का मान यानी लास्ट टर्म का मान कितना दिया 45 दिया है, तो इसमें रख दो। तो क्या करते हैं, इसको एक बार इधर कर लेते हैं, इस बार जो ये पूरा है इसको इस बाएं तरफ ले आते हैं ना, फिर रखना मान रखना शुरू करते हैं, तो ए की जगह क्या है 5 डायरेक्ट रखते हैं, प्लस एन की जगह अभी यहाँ पे है 16 आया, 16 माइनस से क्या आ जाएगा 15, डायरेक्ट लिखते हैं, जगह नहीं गिरती, ठीक है। अब डी का मान निकालना है, 15d बराबर कितना, एन का मान कितना, एन मतलब लास्ट टर्म कितना दिया 45, बस सॉल्व कर लो, डी का मान ऐसे आ जाएगा, तो 15d हो जाएगा, क्योंकि 5 उधर चला जाएगा, बराबर 45 से 5 जाएगा 40, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 40 बटा के 15, काट दोगे 5 से तो 5 बटे 40, नीचे 5 दे 15, 8 बटा 3, तो डी का मान कितना आ गया 8 बटा के 3।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, डी बराबर 8/3 और एन बराबर 16। क्या बोला है? अब छठवां, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये भी आसान लग रहा है ना। क्या है, सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। बोला है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एनएपी आर 17,350। तो यानी फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर कितना है 17, और लास्ट टर्म यानी ए एल यानी ए एन भी लिख सकते हैं, वो कितना है 350 बराबर एल या एन दोनों बात से। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी डी 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन का मान पूछा है, और देयर सम यानी उनका जोड़ यानी एस एन का मान पूछा है। तो बस एन और एस एन पूछा है ना, तो क्या करते हैं, देखो ये जो डी दिया है यहाँ पे ए एन दिया है और यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ से हम ए एन का फॉर्मूला लगाकर ए एन का मान निकाल सकते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं पे रखना है, तो एक देखो ए एन को उधर की ए एन की वैल्यू हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। वो कितना दिया 350, लास्ट टर्म में ए एन बात सेम है, कितनी बार बता चुका हूँ। तो एक जगह क्या है 17 प्लस एन माइनस एन का मान तो निकालना है -1, डी का मान कितना दिया 9 गुणे 9 बराबर टोटल का मान कितना दिया एन बराबर, इसको मैंने यहाँ पर रखा है और इसको मैं इस साइड रख रहा हूँ, वो कितना दिया 350। इसको सॉल्व करो, यहाँ से एन का मान निकालेगा, ये 17 उधर जाएगा तो ये तो 9 एन माइनस 1 इससे हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 17 उधर जाएगा तो 17 घट जाएगा, 350 में 17 घटेगा, कितना आ जाएगा 343, 333, 343 में 333। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 333 बटा के 9। अब इसे भाग दो, देखो जा रहा है इसमें, कट रहा है, 9 9 3 27, 9 4 36, 3 बार में 27 कट रहा है, तो 6 बच जा रहा है, 3 9 7 63 यानी 37 बार में कट जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 9 से इसमें भाग देना 37 आएगा, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं किया मैंने। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाएगा 37 एक 38, तो एन बराबर 38 आ गया बस। अब आगे क्या पूछा है, सम पूछा है ना। तो देखो हमको एन का मान पता चल गया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म दिया है, तो जब एस एन पूछा है सम पूछा है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो n/2 ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर एन का मान कितना आ गया 38 बटा 2, ए का मान कितना है 17, आई एल का मान 350। बस इसको गुणा भाग कर लो, जो भी करना है, ए 38 में से 2 भाग जाएगा तो 19 आएगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 350 17 367, इसको गुणा कर लो, देखो कितना आ रहा है 19 7 126, 19 6 114 12, फिर 126, फिर 80 लगा, और 126 को 6 रहेगा ना, 80 लगा 12 का, फिर 19 57 12 57 12 69। तो यार देखो ये आंसर होगा, मिलान कर लेना, ठीक है, गुणा कर लेना, गुणा करने में कोई गलती तो नहीं, मल्टीप्लाई करने में, इसको एक बार देख लेना। तुम्हारा ये दोनों का आंसर क्या हो गया, आ गया, एक का हमारा आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एसएन का आंसर कितना आ गया 69, अरे यार कितना आ गया 6966, एक आंसर ये, एक आंसर ये। अभी हमारे पास इसके बाद कौन सा है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एनएपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। अब इस सवाल को आप देख लो, इस सवाल को आप कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आएगा, बाकी इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज यही तो रहने देते हैं इसको, बाकी अभी सवाल बहुत से बचे हैं 7 8 इस तरह सवाल है, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बाकी इस सवाल का आपको आंसर आपको कमेंट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 और 22nd टर्म जितना, मतलब सम हमको बताना है जिसमें वो सब दे रखा है, ठीक ना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है।